हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 8th साइंस का चैप्टर नंबर 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंध। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि फसल क्या होती है, फसल का उत्पादन किस प्रकार से किया जाता है, फसल उत्पादन में प्रयोग किए जाने वाले औजार कौन कौन से हैं तथा इस फसल का उचित भंडारण किस प्रकार किया जाता है। तो चलिए हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं आज का चैप्टर। जैसा कि आप जानते हैं, सभी सजीवों को पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, क्योंकि पोषक तत्व जो है वो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, जिस ऊर्जा का उपयोग हम विभिन्न जैव प्रक्रियाओं जैसे कि श्वसन, वहन, उत्सर्जन तथा पाचन में करते हैं। अब ये भोजन जो है वो हमें प्राप्त होता है पौधों से, क्योंकि जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। आपने पढ़ा था कि पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन जो है वो स्वयं संश्लेषित कर लेते हैं, परंतु जो जंतु हैं वो पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अब देखिए, हम फसल उगाते हैं, किसान जो है हमारे देश की फसल उगाते हैं जिससे हमें भोजन प्राप्त होता है। फसल क्या है? जब एक ही किस्म के पौधे किसी बड़े पैमाने पर एक स्थान पर उगाए जाते हैं तो हम इसे फसल कहते हैं। जैसे कि गेहूं की फसल का मतलब है कि एक बड़े पैमाने पर एक स्थान पर गेहूं के विभिन्न पौधे, यानी सभी पौधे क्या हों, गेहूं के हों, तो उसे हम गेहूं की फसल कहेंगे। चावल की फसल मतलब कि एक खेत में उगाए गए सभी पौधे क्या हैं, चावल के हैं, तो उसको हम चावल की फसल बोलेंगे। फसल के प्रकार, फसल देखिए दो प्रकार की होती हैं, खरीफ की फसल और रबी की फसल। खरीफ की फसल जो होती है इसे अधिक पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए हम इसको वर्षा ऋतु में उगाते हैं। भारत में वर्षा ऋतु जो होती है वो आपकी जून से सितंबर के बीच होती है, अर्थात जून से सितंबर के बीच उगाई जाने वाली जो फसलें होती हैं वो खरीफ फसल कहलाती हैं। जैसे कि आपका धान हो गया या फिर आपकी मक्का हो गई तथा ज्वार एवं बाजरा, ये क्या है, खरीफ की फसल हैं। जबकि रबी की फसल की जो रबी की जो फसलें होती हैं उनको कम अपेक्षाकृत कम उसकी पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए हम इनको जो है शीत ऋतु में उगाते हैं। ये मार्च से रबी की फसल मार्च से और आपका अक्टूबर तक उगाई जाती हैं। रबी की फसलों में आपके प्रमुख हैं बीट, बार्ले और मटर तथा चना। तो खरीफ की फसल जो है वो वर्षा ऋतु में उगाई जाती हैं और भारत में वर्षा ऋतु जून से सितंबर के बीच होती है। धान, मक्का, गेहूँ, सोयाबीन, मूंगफली, कपास जो हैं वो खरीफ की प्रमुख फसलें हैं। वहीं बात करें अगर रबी की फसल की, तो शीत ऋतु यानी अक्टूबर से मार्च तक उगाई जाने वाली फसलें रबी की फसलें कहलाती हैं। जैसे कि गेहूँ, चना, मटर, सरसों तथा अलसी, ये क्या हैं, रबी की फसलें हैं। अब देखिए, फसल उत्पादन हेतु किसानों को अनेक कार्य करने पड़ते हैं खेत में, जिनको हम कृषि पद्धतियाँ कहते हैं, या इसको हम कृषि के चरण भी कह सकते हैं। सबसे पहले हमें देखिए, किसान जो होते हैं उन्हें मिट्टी तैयार करते हैं। मिट्टी तैयार करने के बाद, मिट्टी तैयार करना अर्थात जो उसकी जुताई वगैरह करवाई और फिर मिट्टी को समतल बनाना हो चाहें तो इसमें ये आपका शामिल है। तथा इसके बाद बुवाई करना अर्थात बीजों को खेत में डालना। फिर पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए खाद एवं उर्वरक डालते हैं। इसके बाद पौधों में जल की पूर्ति के लिए सिंचाई की जाती है तथा खरपतवार अगर पौधों में फसल में उगाती है तो उससे सुरक्षा के लिए कीटनाशकों का या फिर खरपतवार नाशक का प्रयोग किया जाता है। कटाई, इसके बाद फसल की कटाई की जाती है तथा उसका उचित भंडारण किया जाता है। अब यहाँ एक एक करके हम सभी चरणों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मिट्टी तैयार करना। इसके बाद फर्स्ट चरण है आपका मिट्टी तैयार करना। इसमें शामिल है देखिए, मिट्टी को उलट पलट कर पोला करके यानी बारीक करके जो है बारीक किया जाता है। इस प्रक्रिया को जुताई कहते हैं। खेत में हल चलाकर मिट्टी को तैयार किया जाता है, यानी जुताई जो होती है वो खेत से की जाती है। जुताई क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जुताई से सूक्ष्म जीवों की वृद्धि हो जाती है जो कि तथा पौधों की जड़ें आसानी से गहराई में जाती हैं और आसानी से शोषण कर सकती हैं। पोषक पदार्थ जो हैं वो मिट्टी की ऊपरी परत में आ जाते हैं, जिससे आसानी से पौधों की जड़ें पोषक पदार्थों को अवशोषित कर सकें। मिट्टी वर्षा का जल आसानी से सोख सके। जुताई में काम आने वाले कृषि औजार के बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहला औजार है आपका हल। हल से देखिए, मिट्टी को पोला बनाने के लिए इसका हल का उपयोग किया जाता है। हल के मुख्य भाग जो एक लंबी लकड़ी का बना होता है जिसको हम हल शेफ्ट कहते हैं तथा इसमें एक नुकीली और तिकोनी पत्ती लगी होती है जिसे हम फाल कहते हैं।
इसके बाद दूसरा जो आपका औजार है वो है कुदाली। देखिए कुदाली जो होती है उसका उपयोग हम मिट्टी को पोला करने और खरपतवार निकालने के लिए करते हैं। इसमें एक लकड़ी अथवा लोहे की छड़ होती है जिसके एक सिरे पर लोहे की, ये आप पत्ती देख पा रहे हैं, लोहे की एक चौड़ी और मुड़ी हुई प्लेट लगी होती है। इसका दूसरा सिरा जो है वो पशुओं के द्वारा खींचा जाता है। कल्टीवेटर की बात करें तो कल्टीवेटर जो है वो ट्रैक्टर की द्वारा चलाया जाता है, ट्रैक्टर द्वारा संचालित होता है, जिससे कल्टीवेटर से जुताई की जाती है मिट्टी की। इससे समय एवं श्रम दोनों की बचत होती है। दूसरा चरण है आपका बुआई। बुआई अर्थात खेतों को बीजों में डालना बुआई कहलाता है। देखिए खेतों में बीज बोने से पहले हमें अच्छी गुणवत्ता वाले और साफ बीजों का चयन करना चाहिए। बुआई में काम आने वाले औजार, बुआई में काम आने वाले देखिए कुछ ऐसे औजार हैं जो परंपरागत औजार कहते हैं इनको हम। ये औजार जो हैं वो कीप के आकार के होते हैं तथा बीजों को कीप के अंदर डालने पर ये नुकीले पाइपों, देखिए ये कीप के अंदर जो है आप बीज डालते हैं, फिर ये नुकीले पाइपों से गुजरते हैं तथा नुकीले पाइप जो हैं ये इसको मिट्टी में बीजों को स्थापित कर देते हैं। सीड ड्रिल जो है देखिए ये आधुनिक ज़माने की एक मशीन है, आधुनिक युग की एक मशीन है जिसके द्वारा ये ट्रैक्टर द्वारा संचालित रहती है और इसके द्वारा बीजों को समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है। इससे समय और श्रम की भी बचत होती है। देखिए यहाँ पर बीजों को डाला जाता है तथा ये ट्रैक्टर से चलती है और फिर ये यहाँ से बीज निकलते रहते हैं और इस प्रकार से समान दूरी एवं गहराई पर बीजों को खेत में बो दिया जाता है। तीसरा चरण है खाद एवं उर्वरक मिलाना। वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है खाद एवं उर्वरक कहलाते हैं। एक ही प्रकार की फसलों को बार बार उगाने में मिट्टी में कुछ पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, इसलिए किसान एक फसल के बाद दूसरे किस्म की फसल उगाते हैं। इसको हम फसल चक्रण कहते हैं क्योंकि नाइट्रोजन की इससे पुनः पूर्ति हो जाती है। खाद क्या है? खाद एक कार्बनिक अर्थात जैविक पदार्थ है जो पौधों एवं जंतुओं के अपशिष्ट से प्राप्त होता है। पादप एवं जंतुओं के अपशिष्टों को गड्ढे में डालकर इसका अपघटन हेतु खुला छोड़ देते हैं और सूक्ष्म जीव इन अपशिष्ट पदार्थों का अपघटन करके खाद में परिवर्तित कर देते हैं।